हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च ही रहेगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी बताइएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च 2025 के बाद सख्त एक्शन लिए जाने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च ही है और मुकर्रर तारीख के बाद मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी जराये ने यह भी कहा है कि ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा और पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरियों को वाज़ेह हिदायत दे दी गई है। साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ इंतहाई बरवक्त फैसला है, क्योंकि इसको जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है बदकिस्मती से उसके पीछे अफगानी जो शहरी हैं वो यहाँ मुलविस पाए गए हैं। इसके साथ साथ जो प्रीवियसली अगर आप देखें जितने भी होने वाले हालिया अटैक्स भी हैं इसमें भी अफगानी शहरी थे और सौ के जो प्रॉक्सीज के तौर पर, इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर जो अफगानी जो काम कर रहे हैं। बुरी गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर है वो भी अपने जो दोहा के मुकाम पर दो एग्रीमेंट के तौर पर जो वादे किए थे कि उनकी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो उसमें यकसर नाकाम नजर आते हैं। तो जब टीटीपी के एलिमेंट्स अफगानी शहरियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमले करेंगे तो ये सख्त फैसले करना जरूरी थे। इससे पहले भी 31 अक्टूबर 2023 में भी इनको डेडलाइन दी गई थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रह गए थे। लेकिन अब अफगानी जो नेशनल कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ से जो है वो यहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यही लोग जब जराइम की फहरिस्त देखी जाती है तो यही लोग उसमें मेजोरिटी जो है वो मतलब पाए जाते हैं। तो पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है, उनका अमान है, उनकी लाइफ्स हैं, उसके लिए जरूरी है कि ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बेसबर का भी एक पैमाना होता है जो कि अब लबरेज हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब किसी किस्म में मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि 4 दिहाइयों से जिनको आपने होस्ट किया था उसका सिला में दहशतगर्दी की सूरत में चोरी चकारी और दीगर जो लॉ के जो गैर कानूनी इकदाम है उन सब की सूरत में पाकिस्तान को अफगानियों के सिलसिले में भुगतना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 31 मार्च को होने वाली डेडलाइन जो है उसको अफगानी जो शहरी यहाँ मौजूद हैं उनको इज्जत के साथ अपने यहाँ से निकल के अपने मुल्क में जाना चाहिए, कि जहाँ पर अब अबूरी गवर्नमेंट क्लेम भी करती है कि वहाँ अमन व अमान है और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता नहीं है, तो उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर यूथ जो है उनको नौकरियों की जरूरत है। जबकि मुख्तलिफ बिजनेस के ऊपर देखें तो गैर कानूनी तौर पर उस पर ये काबिज भी हैं लोग। तो इनके यहाँ से निकलना पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एक अजीमत उठाना पड़ती है इनके मुख्तलिफ लॉ के एंटी लॉ जो हरकतों के हिसाब से, तो उस तमाम चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है इसको अमल होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसको वादा भी किया है कि क्रॉसिंग पॉइंट्स पे के ऊपर इनको हम तमाम सहूलियात भी फराम करेंगे, जिसमें मूवमेंट के हिसाब से गाड़ियाँ हैं, जैसे सेहत के हिसाब से हॉस्पिटल्स हैं, ताकि ये अमन और इज्जत के साथ अपने मुल्क में वापस जा सकें। अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी अच्छा नहीं और पाकिस्तान के लिए भी नहीं। तो अमन अमान से खैरियत से इस फैसले पर अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मनहास साहब आपके वक्त का, और हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन भी अपडेट कर रही थी। आपका भी शुक्रिया।